नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आ मार्कोस जूनियर भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आज दोपहर बाद दिल्ली पहुंचेंगे। श्री मार्कोस ने भारत को एक महत्वपूर्ण मित्र बताया। लोकसभा की कार्यवाही बिहार में मसौदा मतदाता सूची को वापस लेने सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया। सर्वोच्च न्यायालय ने गलवान घाटी में हुई झड़प के संबंध में भारतीय सेना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी के लिए उन्हें फटकार लगाई। सोशल मीडिया के बजाय उन्हें संसद में बयान देने को कहा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और ओवल में भारत तथा इंग्लैंड के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच रोमांचक दौर में पहुंचा। श्रृंखला बराबर करने के लिए भारत को 4 विकेट की जरूरत। समाचार विस्तार से। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आ मार्कोस जूनियर आज दोपहर बाद भारत की 5 दिन की सरकारी यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद श्री मार्कोस की ये पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान श्री मार्कोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री से भी मिलने का कार्यक्रम है। एक रिपोर्ट। भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंध नवंबर 1949 में स्थापित हुए थे। तब से दोनों देशों ने व्यापार और निवेश, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल तकनीकों सहित कई क्षेत्रों में एक मजबूत साझेदारी विकसित की है। दोनों देश क्षेत्रीय स्तर पर भी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, जिसमें आसियान के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी भी शामिल है। फिलीपींस के साथ भारत के संबंध एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण का एक अभिन्न स्तंभ है। राष्ट्रपति मार्कोस की यह राजकीय यात्रा भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। यह यात्रा दोनों नेताओं के लिए भविष्य के द्विपक्षीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त करने और आपसी हितों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने का एक अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्री मार्कोस ने भारत की राजकीय यात्रा पर रवाना होने से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण मित्र बताया। राष्ट्रपति ने आज अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि साझा लोकतांत्रिक मूल्य, समुद्री हित और क्षेत्रीय शांति भारत के साथ गहन, व्यापक और अधिक सार्थक द्विपक्षीय सहयोग की नींव हैं। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को वापस लेने सहित विभिन्न मुद्दों पर नारेबाजी शुरू कर दी। श्री बिरला ने विपक्ष से प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा कि ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है, परंपराओं के लिए भी अच्छा नहीं है। आप कोई भी मुद्दे हो, कोई भी सवाल हो, आप प्रश्नकाल के बाद हमसे मिलें। हम नियम प्रक्रियाओं के अंदर आपको हर मुद्दों पर चर्चा करने का पर्याप्त मौका देंगे। मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर लोकसभा में विपक्षी दलों के लगातार हंगामे पर लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष सदन चलाने में सहयोग नहीं कर रहा है। संसद के बाहर आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री भारती ने कहा कि विपक्ष SIR मुद्दे पर भ्रमित है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया पर चिंता जताने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए श्री जोशी ने कहा कि SIR देश में पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा कई बार हो चुका है। लोगों को चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, CAG पर किसी पर विश्वास नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। SIR इज नॉट हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। बहुत बार हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस बार टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। क्यों डरते हो? और 3 लेवल पर अपील है, इसके बावजूद भी ऐसे पार्लियामेंट न चलाना देना, तो ये बहुत गलत है। इसका मैं पूरा खंडन करता हूँ। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि रोजगार मेले के तहत पिछले 16 महीनों में 11 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है।
लोकसभा में पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री मांडविया ने कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में 17 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। मोदी 3 गवर्नमेंट के पहले ही बजट में आने वाले 5 साल में 4 करोड़ से अधिक जॉब निर्माण करने के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक रकम से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भी अनाउंसमेंट करा और ये योजना का आज बहुत अच्छा नतीजा भी मिल रहा है। श्री मांडविया ने बताया कि सेवा क्षेत्र में एनडीए सरकार के कार्यकाल में रोजगार सृजन बढ़कर 36% हो गया है। यूपीए के एक दशक में 25% सर्विस सेक्टर में जॉब निर्माण होता था, आज सर्विस सेक्टर में 36% रोजगार निर्माण के साथ देश आगे बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में आज 3.2% है, जो डेवलप्ड कंट्री के बराबर है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्यसभा की कार्यवाही आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। श्री सोरेन का लंबी बीमारी के बाद आज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री हरिवंश ने कहा कि शिबू सोरेन एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित जनजातीय नेता थे। उन्होंने जनजातीय समुदायों के अधिकारों और उनके उत्थान में प्रमुख भूमिका निभाई। मुझे गहरे दुख के साथ यह सूचित करना है कि आज 4 अगस्त 2025 को इस सदन के मौजूदा सदस्य श्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे इस नवगठित राज्य के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बने। उन्होंने आजीवन वंचितों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम किया। उनके निधन से देश ने एक अनुभवी सांसद, आदिवासी अधिकारों के प्रबल पैरोकार और एक अत्यंत सम्मानित जनप्रतिनिधि को खो दिया है। उपसभापति ने कहा कि श्री सोरेन 8 बार लोकसभा सदस्य चुने गए और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। सदन में दिवंगत नेता के सम्मान में मौन भी रखा गया। 81 वर्षीय शिबू सोरेन किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में वे वेंटिलेटर पर थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने श्री सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि श्री सोरेन का निधन सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री सोरेन ने जनजातीय समुदायों, निर्धन और उपेक्षित लोगों के सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयास किए। श्री मोदी ने श्री सोरेन के परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि श्री सोरेन हमेशा जमीन और जनता से जुड़े रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि श्री सोरेन ने झारखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाचार कक्ष की एक श्रद्धांजलि। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित नेमरा गांव में हुआ था। वर्ष 1970 में उन्होंने धान कटनी आंदोलन शुरू किया और सूदखोर महाजनों के खिलाफ खुलकर सामने आए। शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की स्थापना की और वे उसके संस्थापक और संरक्षक रहे। शिबू सोरेन ने पहली बार 1980 में लोकसभा चुनाव जीता। 10 अप्रैल 2002 से 2 जून 2002 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। 2004 में वे दुमका से लोकसभा के लिए चुने गए। शिबू सोरेन 8 बार चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद बने। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने। वर्तमान में श्री सोरेन राज्यसभा के सदस्य थे। झारखंड की राजनीति में शिबू सोरेन एक अहम नाम के साथ साथ झारखंड की राजनीति के लिए एक मजबूत स्तंभ भी थे। उन्होंने आदिवासी समाज के हक के लिए कई आंदोलन किए। उनके निधन से झारखंड की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। झारखंड में आज से 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। राज्य में सभी सरकारी कार्यालय आज और कल बंद रहेंगे। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी में हुई झड़प के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित अपमानजनक टिप्पणियों पर नाराजगी जताई है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान श्री गांधी की टिप्पणियों को मौखिक रूप से खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि विपक्ष का नेता होने के नाते श्री राहुल गांधी को ऐसी कोई भी टिप्पणी सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि संसद में करनी चाहिए। न्यायमूर्ति दत्ता ने गांधी के इस दावे पर सवाल उठाया कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के एक पूर्व निदेशक द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले पर रोक लगाते हुए शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही रद्द करने से इनकार करने के खिलाफ श्री गांधी की याचिका पर एक नोटिस जारी किया और उच्च न्यायालय के निर्णय पर 3 सप्ताह के लिए अंतरिम रोक लगाई। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में शुल्क संबंधी घटनाक्रमों के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की निंदा की है। इन अकाउंट्स पर विदेश मंत्रालय और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से मनगढ़ंत बयान देने का आरोप है। फैक्ट चेक इकाई ने उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन प्रसारित हो रही गलत सूचनाओं और झूठे प्रचार के झांसे में न आने की चेतावनी दी है। इकाई ने लोगों को ऐसी किसी भी सूचना को साझा करने या उस पर विश्वास करने से पहले हमेशा आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करने की सलाह दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के मनाली उपमंडल में भारी वर्षा के चलते प्रशासन ने आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारी बारिश और भूस्खलन के चलते प्रदेश भर में एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग सहित 309 सड़कों पर यातायात अवरुद्ध है। कुल्लू जिला में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 305 झेड़ खनक के पास बाधित है। रिपोर्ट के अनुसार इस मानसून सीजन में प्रदेश में अब तक 1714 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग को सिक्किम से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कल रात से 6 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। तेज बारिश के कारण कोरोनेशन ब्रिज और चित्रे के बीच यातायात प्रभावित हो रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं वैष्णवी। क्रिकेट में ओवल में खेले जा रहे एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां और अंतिम टेस्ट मैच रोमांचक दौर में पहुंच गया है। मैच के 5वें दिन आज मेजबान इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 339 रन से आगे खेलेगा। इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 35 रन और चाहिए, जबकि भारत को जीत दर्ज करके सीरीज बराबर करने के लिए बाकी बचे 4 विकेट लेने होंगे। उधर गोल्फ में भारत की वेदिका भंसाली ने अमेरिका किड्स वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली है। 9 वर्ष की लड़कियों की श्रेणी में खेलते हुए वेदिका को 33-32 के स्कोर के साथ कुल स्कोर 10 अंडर रहा। उन्होंने जापान की एमी मिनामी को 1 शॉट से और अमेरिका की एंड्रे झांग को 2 शॉट से हराया। भारत की एक अन्य खिलाड़ी एडा थिमैया लड़कियों की 11वीं श्रेणी में तीसरे स्थान पर रही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आज दोपहर बाद दिल्ली पहुंचेंगे। श्री मार्कोस ने भारत को एक महत्वपूर्ण मित्र बताया। लोकसभा की कार्यवाही बिहार में मसौदा मतदाता सूची को वापस लेने सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया। सर्वोच्च न्यायालय ने गलवान घाटी में हुई झड़प के संबंध में भारतीय सेना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी के लिए उन्हें फटकार लगाई। सोशल मीडिया के बजाय उन्हें संसद में बयान देने को कहा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और ओवल में भारत तथा इंग्लैंड के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच रोमांचक दौर में पहुंचा। श्रृंखला बराबर करने के लिए भारत को 4 विकेट की जरूरत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।